दोस्तों, चेहरे पर लगातार पिंपल्स बढ़ते रहना, चेहरे से पिंपल्स खत्म होने के बाद वापस फिर से आ जाना कहीं ना कहीं आपके द्वारा की जाने वाली कुछ गलतियों की तरफ इशारा करता है। खासकर पिंपल्स की प्रॉब्लम में जिस तरह खानपान और चेहरे पर लगाई जाने वाली चीजों का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह से कुछ गलतियों में भी सुधार करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अक्सर लोग जाने अनजाने में सुबह से लेकर रात तक लगातार कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देती है, और जिसकी वजह से खानपान और चेहरे पर लगाई जाने वाली चीजों के सही होने के बावजूद पिंपल्स घटने के बजाय समय समय के साथ बढ़ते ही जाते हैं। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस पिंपल सीरीज को 3 वीडियो में हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, और जिसमें हमने जाना है कि एक ही जगह पर बार बार पिंपल्स क्यों आते हैं और पिंपल्स की प्रॉब्लम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के आखिर में आने वाले लिंक को क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। और आज की ये वीडियो पिंपल सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें हम 19 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो कि सुनने में शायद आपको बहुत ही असाधारण लगे, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इसमें से कोई भी गलती को लगातार करते हैं जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को काफी हद तक बढ़ाने का काम करता है, और जिसमें आप सुबह सोकर उठने से रात को सोने तक कौन कौन सी गलती करते हैं उसे बारी बारी से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिंपल्स को बढ़ाने वाली कुछ ऐसी भी गलतियां होती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं, इसीलिए उसे हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से हर छोटी छोटी गलतियों को ठीक से समझाने की पूरी कोशिश की है ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकूं। इसलिए शायद हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो में बताई सारी गलतियों को सुधार लेते हैं तो ये आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने में इंशाल्लाह बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सोकर उठने यानी कि नंबर 1 से। दोस्तों, सोकर उठते ही पिंपल्स वाले लोगों में ज्यादातर लोग जो सबसे पहली गलती करते हैं वो ये है कि चेहरे को छूना। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे हाथों में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन सोते समय न चाहते हुए भी लंबे समय तक हाथ नहीं धोया जाता, जिसकी वजह से हाथों में मौजूद बैक्टीरिया चेहरे की स्किन को छूकर उसे काफी हद तक डैमेज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सुबह उठने के बाद चेहरे को छूने से पहले एक बार हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। नंबर 2, दोस्तों, चेहरे को छूते समय कई बार लोग पिंपल को दबाना और फोड़ना शुरू कर देते हैं, जो कि पूरी तरह से एक गलत तरीका है। क्योंकि पिंपल्स को दबाने से वो बाहर नहीं बल्कि स्किन के अंदर भी फूटता है, और साथ ही साथ पिंपल छूटने के बाद उसमें एक रास्ता बन जाता है जिसके जरिए बाहर मौजूद बैक्टीरिया आसानी से स्किन के अंदर प्रवेश करके मल्टीप्लाई होने लग जाती है, और जिससे कि पिंपल चेहरे के दूसरे हिस्से में तेजी से फैलने लगता है। इसलिए हर हाल में पिंपल्स को दबाने और फोड़ने से बचना चाहिए। नंबर 3, स्ट्रेस और डिप्रेशन। दोस्तों, ज्यादातर लोग स्ट्रेस को बहुत ही साधारण समझते हैं, लेकिन अक्सर सुबह उठने के बाद आईना देखते ही अक्सर लोग अपने चेहरे की प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज्यादा सोचने और चिंता करने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी भी बारे में बहुत ज्यादा सोचता है या फिक्र करता है तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज होने लगता है, जो कि ऑयली स्किन, एक्ने और पिंपल्स को तो बद से बदतर बनाता ही है। साथ ही साथ सर दर्द, आंखों की कमजोरी, हाई ब्लड प्रेशर, बालों का झड़ना, सेक्सुअल डिसफंक्शन, शारीरिक और मानसिक कई तरह की बीमारी को भी जन्म देता है। इसलिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज्यादा सोचने और चिंता करने से वो प्रॉब्लम 1% भी कम नहीं होती बल्कि कई गुना और बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि स्ट्रेस और टेंशन से बचने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा समय अकेले में ना बिताए, और हो सके एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करें ताकि माइंड को रिलैक्स किया जा सके। और साथ ही साथ हमेशा की तरह ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज कायम जरूर करें, क्योंकि ये एक इबादत होने के साथ साथ दिमाग को शांत करने और डिप्रेशन को दूर करने में भी बहुत हेल्प करता है। नंबर 4, ब्रश करना। दोस्तों, दांतों और मसूड़ों में जमी गंदगी हमारे पाचन और श्वसन तंत्र पर भी बहुत बुरा असर डालता है, क्योंकि मुंह की गंदगी पेट में पहुंचती है और वहां से हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में फैल जाती है। इसलिए जरूरी है कि मुंह की सफाई का भी खास ख्याल रखा जाए। नंबर 5, दोस्तों, ब्रश करने के बाद बारी आती है चेहरा धोने की। वैसे तो अक्सर लोग स्किन धोने में कई सारी गलतियां करते हैं, लेकिन खासकर जब चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है तो चेहरा धोने में और भी ज्यादा सावधानियों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो चेहरा धोने के लिए फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए सूटेबल हो, क्योंकि अगर आप गलत तरीके का फेस वॉश चुन लेते हैं तो दूसरों के लिए चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपकी स्किन को वो काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि एक्ने पिंपल्स ज्यादातर ऑयली स्किन में ही होते हैं, इसलिए आपको जेल फॉर्म में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसी तरह का फेस वॉश ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूटेबल होता है। और कोशिश करें कि जिस फेस वॉश का भी आप इस्तेमाल करें वो जहां तक हो सके केमिकल फ्री हो। चेहरे को हमेशा हल्के हाथों से धोएं और पिंपल्स वाली स्किन में बहुत साबुन का इस्तेमाल करने से परहेज करें, क्योंकि साबुन बेसिकली सोडियम और फैट से मिलकर बना होता है, जो कि स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करने के साथ साथ कभी कभी चेहरे के रोम छिद्र को भी बंद कर देता है, जिससे कि एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम भी तेजी से बढ़
बढ़ने लगती है। हालांकि ऐसा साबुन इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि खासकर पिंपल वाली स्किन के लिए बनाया गया हो। नंबर 6, नहाना। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपके नहाने का तरीका भी दूसरों से अलग होना चाहिए, क्योंकि नहाने के लिए जब भी आप सर पर पानी डालते हैं तो बालों में लगाए गए शैम्पू में मौजूद केमिकल और सर में जमे डैंड्रफ, बैक्टीरिया और बालों में जमी सारी गंदगी पानी के साथ साथ चेहरे से होकर गुजरता है, जो कि खासकर पिंपल्स वाली स्किन को और भी ज्यादा डैमेज कर सकता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि बालों में शैम्पू लगाने के बाद सर को पीछे की तरफ झुकाकर पेशानी की तरफ से पानी डालना चाहिए, ताकि बालों में लगाए गए सारे शैम्पू की गंदगी पानी के साथ सर के पीछे वाले हिस्से से बह जाए। नंबर 7, चेहरा पोंछना। दोस्तों, नहाने के बाद बारी आती है शरीर और चेहरे को पोंछने की, और जहां अक्सर लोग गलती करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जिस टॉवल से बदन को पोंछते हैं उसी से चेहरे को भी पोंछ लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे चेहरे की स्किन को डैमेज करके पिंपल्स की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसलिए बदन पोंछने के लिए अलग और चेहरा पोंछने के लिए अलग टॉवल का ही इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ हल्के हल्के हाथों से चेहरे को पोंछना चाहिए, क्योंकि चेहरे को जोर से रगड़कर पोंछने से स्किन की ऊपरी लेयर डैमेज हो जाती है, और जिससे पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ने के साथ साथ दाग, धब्बे और झुर्रियों की समस्या भी शुरू हो जाती है। नंबर 8, मेकअप और फेयरनेस क्रीम। दोस्तों, अक्सर लड़की हो या लड़का चेहरा पोंछने के बाद किसी ना किसी तरह के फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लड़कियां मेकअप भी अप्लाई करती है, जो कि पिंपल्स वाली स्किन के लिए पूरी तरह से गलत है, क्योंकि अक्सर क्रीम और मेकअप कोमेडोजेनिक होते हैं जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को लगातार बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ कोमेडोजेनिक का मतलब है ऐसी चीज जिसे चेहरे पर लगाने के बाद ये चेहरे पर मौजूद रोम छिद्र को बंद कर देता है, और आपको पता ही होगा कि पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है रोम छिद्र के बंद होने से। हालांकि चेहरा पोंछने के बाद टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जैसी चीजों को लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ भी आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ये सारी चीजें नॉन कोमेडोजेनिक ही होनी चाहिए, क्योंकि नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट रोम छिद्र को बंद नहीं करता, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और जो प्रोडक्ट नॉन कोमेडोजेनिक होता है उसके डिब्बे पर भी इस बारे में साफ साफ लिखा होता है। पिंपल्स की प्रॉब्लम में फेस वॉश, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और कौन कौन से घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल अब कब और किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में यानी कि पार्ट 5 में इसके बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं नंबर 9 में, फर्स्ट मील यानी कि सुबह का नाश्ता। दोस्तों, पूरे दिन में हम जो भी खाते हैं उसका हमारे शरीर पर अच्छा और बुरा दोनों तरह से असर होता है, लेकिन खासकर सुबह हमारा पेट पूरी तरह से खाली रहता है, इसलिए इस वक्त खाए गए अच्छे और बुरे किसी भी तरह के खाने का असर हमारे शरीर में ज्यादा तेजी से होता है। इसलिए सुबह का नाश्ता यानी कि दिन के पहले की खाने की शुरुआत नेचुरल चीजें जैसे कि फल, सब्जी और सलाद से करना चाहिए, और जहां तक हो सके चीनी से बने चीजें जैसे कि चाय, कॉफी, बिस्किट, ज्यादा तेल, मसाले और जंक फूड से बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे पाचन और इंसुलिन लेवल पर बहुत बुरा असर डालता है, और खाली पेट इसका इस्तेमाल करने से इसके नुकसान भी कई गुना बढ़ जाते हैं, और जिसकी वजह से पिंपल्स की प्रॉब्लम भी लगातार बढ़ती रहती है। नंबर 10, धूप से बचाव। दोस्तों, सुबह खत्म होने के बाद दोपहर का वक्त शुरू होता है, और इस वक्त की धूप पिंपल्स को बद से बदतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दरअसल सन यानी कि धूप हमारी स्किन से मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि स्किन के अंदर से आने वाला ऑयल बहुत ज्यादा थिक और गाढ़ा हो जाता है, जो कि स्किन पार्ट से आसानी से बाहर निकल पाता है, और तब वो रोम छिद्र में फंसकर उसे बंद कर देती है, और जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम समय के साथ साथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। इसलिए चेहरे को धूप से बचाना बहुत जरूरी होता है, और अगर आपको फिर भी धूप में जाना पड़ता है तो चेहरे को छतरी या फिर किसी कपड़े से कवर करके या फिर चेहरे पर सनस्क्रीन अप्लाई करके ही बाहर निकलना चाहिए। नंबर 11, दोस्तों, दोपहर का समय खत्म होने के बाद शाम का वक्त शुरू होता है, और इस समय अक्सर लोग जिम या एक्सरसाइज करते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज करने से ये हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर में जमी गंदगी को भी बाहर निकालने में बहुत मदद करता है, लेकिन क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा मात्रा में पसीना भी निकलता है, इसलिए अक्सर लोग चेहरे को तुरंत वॉश नहीं करते। थोड़ी देर में पसीना तो सूख जाता है, लेकिन उसमें मौजूद बैक्टीरिया तब भी स्किन के ऊपरी सतह पर मौजूद होता है, जो कि पिंपल्स की प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करते वक्त पसीने को किसी साफ कपड़े से पोंछते रहना चाहिए, और एक्सरसाइज खत्म होने के तुरंत बाद चेहरे को जरूर धोना चाहिए। नंबर 12, रात का खाना। दोस्तों, सुबह के नाश्ते की तरह ही रात के खाने में भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अक्सर लोग रात का खाना लेट खाते हैं
और खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। और ऐसा इसलिए क्योंकि खाना हमारे पेट में ऊपर से नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, और ऐसे में हम जब खाना खाने के तुरंत बाद ही लेट जाते हैं तो पाचन प्रक्रिया पूरी तरह से गड़बड़ा जाती है, और जिसकी वजह से अपचन, कब्ज और पेट से जुड़ी कई तरह की समस्याएं शुरू होने लगती है। और कहीं ना कहीं कमजोर पाचन और पेट से जुड़ी समस्या पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी बढ़ावा देती है। इसलिए जरूरी है कि रात को खाना थोड़ा हल्का खाएं और सोने के बीच में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप जरूर रखना चाहिए। नंबर 13, ब्रश करना और चेहरा धोना। दोस्तों, रात में सोने से पहले ब्रश करना और चेहरा धोना उतना ही जरूरी होता है जितना कि सुबह में, क्योंकि रात को सोते हुए लंबे समय तक हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से की सफाई का ख्याल नहीं रख पाते हैं, और ऐसे में पूरे दिन और रात में खाए गए खाने का टुकड़ा दांतों में फंसकर कैविटी और सड़न पैदा कर सकता है, और दिन भर चेहरे पर जमी धूल मिट्टी पिंपल्स को और भी बद से बदतर बना सकती है। इसलिए जरूरी है कि सोने से पहले ब्रश करें और अपने चेहरे को धोने का खास ख्याल रखा जाए। नंबर 14, सिर में तेल लगाना। दोस्तों, अक्सर लोग रात को सर में तेल लगाकर सोते हैं और सुबह उसे धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात को सर में तेल लगाकर सोने से तेल बालों से तकिए पर और तकिए से चेहरे की स्किन पर लगकर पिंपल्स की प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है, क्योंकि बालों में लगाए जाने वाले ज्यादातर तेल में ऐसे कई तरह के केमिकल पाए जाते हैं जो कि चेहरे की स्किन को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अगर आपको सर में तेल लगाना ही है तो दिन में नहाने के 2-3 घंटे पहले ही इसे लगाएं और फिर धोकर साफ कर ले, क्योंकि लंबे समय तक सिर में तेल लगाकर छोड़ देने से ये धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचता है, और जिससे कि डैंड्रफ और हेयर फॉल की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। साथ ही साथ जब तक सिर में तेल लगा हो तब तक बालों को किसी हेयर बैंड की मदद से ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करें, ताकि बाल पेशानी पर आकर स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। नंबर 15, तकिए का कवर। दोस्तों, तकिए पर लगातार सर रखने की वजह से तकिए के कवर पर जमी गंदगी बैक्टीरिया का घर बन जाता है। उस गंदे तकिए में मौजूद गंदगी और बैक्टीरिया खासकर दोनों गालों की स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि साइड के दोनों गालों पर लगातार पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। इसलिए अगर हो सके तो हर 2-3 दिन में तकिए के कवर की सफाई करना बहुत जरूरी है। नंबर 16, नींद की कमी। दोस्तों, रात को जल्दी सोए और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर ले, क्योंकि नींद की कमी होने से शरीर में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिससे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, नंबर 17 और नंबर 18 और नंबर 19 ऐसी गलती है जिसे लोग कभी कभी करते हैं, जिसमें से नंबर 17 है शेव करना। दोस्तों, अक्सर लोग 2 से 3 दिनों में दाढ़ी को शेव जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है तो आपको इसमें थोड़ा सुधार करना जरूरी है, क्योंकि पिंपल्स वाली स्किन में शेविंग करते समय अक्सर कुछ पिंपल्स कट जाते हैं, और कटे हुए पिंपल्स पर पानी या फिर शेविंग फोम लगाने की वजह से इसके आसपास के हिस्से में भी पिंपल्स तेजी से फैलने लगता है। और इसीलिए ऐसे में जरूरी है कि जब तक कि आपके चेहरे पर पिंपल्स ठीक नहीं हो जाते, दाढ़ी को शेव करने के बजाय ट्रिम करने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रिम करने से चेहरे पर कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और पिंपल्स के कटने के चांसेस भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। नंबर 18, दोस्तों, जब भी आपका पिंपल्स फूटता है तो तुरंत आपको अपना चेहरा नहीं धोना चाहिए, क्योंकि फूटे हुए पिंपल्स में पानी लगने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया चेहरे के दूसरे हिस्से में भी फैलने लगते हैं। इसलिए जब भी आपका पिंपल्स फूटता है तो उसे किसी साफ कपड़े या टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर ले, और अगर हो सके तो थोड़ी देर तक चेहरा ना धोए। नंबर 19 है मास्टरबेशन। दोस्तों, ज्यादातर मास्टरबेशन करने से भी शरीर के हार्मोन और दूसरे फंक्शन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और जिससे कि चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स होने के साथ साथ सेहत से जुड़ी कई सारी समस्याएं शुरू होने लगती है। मास्टरबेशन सही है या गलत, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और इसकी आदत को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जिसे इस वीडियो में ठीक से समझा पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल जहां तक हो सके इस आदत से बचने की कोशिश करें, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। हम अपनी अगली वीडियो यानी कि पार्ट 5 में ये जानेंगे कि पिंपल्स की प्रॉब्लम में कौन कौन सी चीजें चेहरे पर लगानी चाहिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।